हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग स्पॉट लाइट और डायरेक्शनल लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। किस तरीके से इन दोनों लाइट को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सीन है, इस तरीके का मैंने बनाया हुआ है सीन। एक कर्व सा वॉल है और दो मटेरियल असाइन किए हुए हैं लेफ़्ट और राइट में। अब यहाँ पे आएंगे लाइट सेक्शन में और यहाँ पे हमारा जो लाइट लिस्ट है, जो हमारी सारी लाइटें हैं, इसके अंदर है स्पॉट लाइट। सो इस पे क्लिक करेंगे, स्पॉट लाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्पॉट लाइट क्रिएट हो गया। पैनल सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक हमारा कमांड होता है लुक थ्रू सेलेक्टेड। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए अभी हमारा जो है इस तरीके का सिलेक्शन। तो इसको हम लाइट को किस डायरेक्शन में लगाना है उस तरीके से हम लोग सेट कर लेंगे। ये हमारा इस डायरेक्शन में लाइट सेट हो गई। इस लाइट को 90 डिग्री पे लगाऊंगा, टॉप व्यू से सेट कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को दिखाना है। सो ये हमारा लाइट इस तरीके से सेट हो गया। एक हम लोग कैमरा लगा लेंगे, सेम प्रोसेस से लुक थ्रू कमांड के इस तरीके से अपने कैमरे को सेट कर लेते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं। अब हम लोग इसको रेंडर करते हैं। ये इस तरीके से हमारा कुछ रेंडर हो रहा है सीन। देखिए इस तरीके से हमारे स्पॉट लाइट जो है लुमिनेट हो रही है सीन पे। ये सेम पैरामीटर इसमें भी है, कलर है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा सीन अभी लुमिनेट हो रहा है। कलर को भी जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं, जो भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, फील फ्री होता है। स्पॉटलाइट में 3 पैरामीटर और ऐड होते हैं। यहाँ पे कोन एंगल है। कोन एंगल देखिए क्या करता है, जो हमारा रेडियस है, जो लाइट की रेडियस है उसको इंक्रीज़ करती है। ये देखिए हमें रेडियस जो है लाइट की कितने एरिया में रखना है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हमारा पेनम्ब्रा एंगल है। सॉफ्टनेस के लिए जो यूज़ करते हैं, पहले हार्ड था अब देखिए सॉफ्ट हो गया। माइनस में रखेंगे तो ये इनर होगा और प्लस में रखेंगे तो आउटर की तरफ होगा। इसको हम लोग 0 करते हैं। ये हमारा ड्रॉप ऑफ। देखिए ड्रॉप ऑफ क्या करता है, ये ओवरऑल लाइट जो है उसको ब्लर कर देता है, थोड़ा इस तरीके से इफेक्ट देता है। इस तरीके का ड्रॉप ऑफ का जो रिजल्ट है हमारे पास आता है। तो हम लोग पेनम्ब्रा एंगल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक सेक्शन लाइट इफेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा लाइट फॉग है, तो अभी इस सीन में हम लोग लाइट फॉग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं इस पैरामीटर को। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्नोल्ड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे भी एक्सपोजर है, थोड़ा सा बढ़ाया तो कम लुमिनेट हो रहा था और इसको मैंने 10 रख दिया। इसको मैं जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट है। और हम लोग एक्सपोजर से प्ले करेंगे तो एक्सपोजर को मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ। सेम सैम्पलिंग सेटिंग जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। सैम्पल्स को जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी रेंडर क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, बट रेंडर टाइम भी उतना ही इंक्रीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पैरामीटर है शैडो डेंसिटी। शैडो को कितना आपको हार्ड सॉफ्ट रखना है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रेडियस पैरामीटर पे।
सो रेडियस को हम लोग 0.2 कर लेते हैं। जो हमारे शैडो एज होती है इसको सॉफ्ट करने के लिए रेडियस पैरामीटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सैंपल क्वालिटी बढ़ाएंगे, बट ये हमारा रेंडर क्वालिटी इंक्रीज होने लगेगा। जो हमारा रेंडर टाइम है वो इंक्रीज होने लगेगा। जब हम लोग सैंपल को बढ़ाते हैं तो क्वालिटी इंक्रीज होती है, बट उसके साथ हमारा टाइम भी इंक्रीज होने लगता है। शैडो को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं। अब देखिए ये पहले जो था थोड़ा सा जिटरी सा हमें दिखाई दे रहा था शैडो, अब ये सॉफ्ट हो गया। बट हम जितना यूज़ करेंगे, ये मैं 1 कर देता हूँ, जितना ही हम लोग सैंपल बढ़ाएंगे उतना ही हमारा रेंडर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है शैडो दिखाई दे रहा है। सैंपल को हम उसी अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं जिस तरीके से हमें क्वालिटी चाहिए होती है। सैंपल की जितनी वैल्यू रखेंगे उतना ही रेंडर क्वालिटी हमारा इंक्रीज होगा और रेडियस भी हमारा टाइम टेकिंग होता है। अब हम लोग डायरेक्शनल लाइट को यूज़ करेंगे। इस डायरेक्शनल लाइट को भी हम लोग फ्रंट से सेट कर लेते हैं। एक बार रेंडर करके चेक करते हैं। ये देखिए ओवरऑल सीन लुमिनेट होने लगा। सेम पैरामीटर इसके अंदर भी है, कलर इंटेंसिटी। सो हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करके और वाइट टिंट की तरफ रख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा ऑर्नोल टैब है इस सेक्शन में भी जाएंगे तो सेम पैरामीटर मिलेंगे। जो है शैडो डेंसिटी को डिक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सपोजर को बढ़ा लेते हैं। अब इस सीन को हम लोग इस सेटिंग पे पूरा रेंडर करते हैं। ये देखिए ये हमारा आउटपुट आया है, जो हमारा फाइनल आउटपुट है इस तरीके से आया है। तो इसमें हम लोगों ने 2 लाइट यूज़ किया है, डायरेक्शनल लाइट और स्पॉट लाइट, और इसके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे उसको हम लोगों ने देखा। सो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।